बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये बेसिकली मिस यूज़ से अल्लाह ताला ने हमें दांत दिए हैं। सामने वाले दांत एस्थेटिक्स में आ जाते हैं, आपकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। और आपके बैक जो पिछले दांत है वो खाना चबाने के काम आते हैं, मैस्टिकेशन में फंक्शनल रोल उनका ज़्यादा है। लेकिन हम जो इन चीज़ों का मिस यूज़ कैसे करते हैं, जो पेशेंट हमारे प्रेजेंट होते हैं दांत के दर्द के साथ, उनकी अगर हिस्ट्री ली तो कहते हैं हमने बोतल का ढक्कन खोला इस दांत से, अखरोट तोड़ा इस दांत से, इवन कि आप कैचअप भी खोलनी हो तो दांतों का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये जस्टिफाइड है? हमें अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ की कदर नहीं। कदर तब होती है जब ये दांत टूट जाता है या निकल जाता है और उसकी जगह जब आर्टिफिशियल दांत लगता है, जो प्लास्टिक का होता है, एक्रिलिक का या पत्थर का, सिरेमिक का होता है, या इम्प्लांट भी लग जाए, 1 लाख रुपए का दांत भी लगवा लें तो वो आपको मज़ा नहीं आएगा जो एक नेचुरल चीज़ का है। जो अल्लाह ताला ने एक चीज़ आपके लिए बनाई हुई है, उसका नेमुल बदल कुछ भी नहीं। इसलिए उस चीज़ की कदर करनी चाहिए, उसे इस तरह यूज़ नहीं करना चाहिए कि जो भी चीज़ आपने खोलनी है, काटनी है, उसके लिए आप अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसे मिस यूज़ करते हैं तो क्या होता है, इनिशियली क्रेज लाइंस आ जाती हैं। जो हम ट्रामा दे रहे हैं अपने दांतों को, से सबसे पहले एक लाइन सी दांत पे आ जाती है जिसे क्रेज लाइंस कहते हैं। ये डिपेंड करता है ट्रामा की सिविरिटी पे और किस एंगल पे ट्रामा हुआ है। उससे अगली स्टेज पे आपके कस्प फ्रैक्चर हो सकता है। जो दांत का कस्प है जिसे उसने फूड को ग्रिप करना है, वो फ्रैक्चर हो सकता है। उसमें यह कि हम उस कस्प को, जो फ्रैक्चर्ड कस्प को निकाल के बाकी दांत को बिल्डअप करके ऊपर उसके प्रोटेक्टिव क्राउन या ओनले वगैरह दे सकते हैं। इससे अगली जो स्टेज आ जाती है, अगर क्राउन तक ही लिमिटेड है, जो दांत का विजिबल पार्ट है मुंह के अंदर, हमारा प्रॉब्लम उधर तक ही लिमिटेड है, तो उसका सलूशन आसान होता है। अगर एक क्रैक या फ्रैक्चर एक्सटेंड करता हो आपके रूट पोर्शन, जो जड़ वाला हिस्सा है, जो विजिबल नहीं होता मुंह के अंदर, उधर तक पहुंच जाए, फिर उसका इलाज मुश्किल है। अगर तो एक मोलर है जो दाढ़ होती है, तो फिर तो हम फ्रैक्चर्ड रूट को निकाल के दूसरी रूट को सेव कर सकते हैं, जिसे हेमी सेक्शन कहा जाता है। अगर वो एक सिंगल रूटेड टूथ है और उसकी रूट फ्रैक्चर हुई है, जिसे वर्टिकल रूट फ्रैक्चर कहते हैं, फिर उसका आइडियल ऑप्शन निकालना है। तो क्या ये अच्छा नहीं कि हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर लें? हमने ज़रूर इतनी प्रॉब्लम फेस करनी है। अगर हम पहले ही एहतियात करें तो हम इतने बड़े मसले में नहीं जाएंगे। जब रूट फ्रैक्चर हो जाएगा फिर आपका दांत हमें निकालना पड़ेगा। अब नया दांत बनाने पे अभी तक इतनी रिसर्च हो रही है काफ़ी अरसे से। स्टेम सेल्स की जो टेक्नोलॉजी है, उससे बायोटूथ बनाने पे काफ़ी अरसे से रिसर्च हो रही है। लेकिन जो नेचर ने एक दांत बनाया है, एग्जैक्ट उसकी कॉपी करना इतना आसान नहीं है। नया दांत तो बन जाता है, लेकिन एग्जैक्ट हर दांत की अपनी एक शेप है, इंसाइजर की अपनी शेप है, केनाइन की अपनी शेप है, प्रीमोलर की अपनी शेप है, मोलर्स की अपनी शेप है। हर एक की अपनी कुदरती एक शेप है। उसकी सिमुलेशन इतनी आसान नहीं होती। यानी आजकल के इतने जदीद दौर में इतनी तरक्की हो चुकी है, स्टेम सेल्स पे काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन ये चीज़ अभी तक अंडर प्रोसेस है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने जो नेचर ने एक चीज़ दी हुई है उसकी केयर करें और उसका मिस यूज़ ना करें, क्योंकि करेंगे तो फिर ये इरिवर्सिबल डैमेज है। ये दांत दोबारा तो नहीं आएगा। परमानेंट दांत आपका एक दफ़ा लॉस हो जाए तो दोबारा इरिवर्सिबल डैमेज, दोबारा दांत आपका उस जगह पे नहीं आएगा। आपको आर्टिफिशियल प्रोसेसेस की तरफ ही जाना पड़ेगा। थैंक यू।